बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। जीत के लिए दिग्गज जोर लगा रहे हैं। वैसे तो सूबे की 243 सीटें अपने आप में बेहद खास है, लेकिन मोकामा विधानसभा सीट इस वक्त सबकी निगाहों पर है। यहां पर पीके की एंट्री से माहौल गर्मा गया है, लेकिन अब जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। इस आरोप प्रत्यारोप ने सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सियासी खेल बदलने जा रहा है? क्या बदलेगा मोकामा विधानसभा सीट का सियासी गणित? ये जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी से। मोकामा विधानसभा से क्षेत्र से ये घटना हुई है। तो ये दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है, दुलारचंद यादव द ग्रेट दुलारचंद के नाम से जाने जाते थे। 90 जब लालू का शासन था और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ भी 2010 में चुनाव लड़ा है और भी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा था। और दुलारचंद यादव की पत्नी 2001 में मुखिया के प्रत्याशी थी और मुखिया का चुनाव वो तारतर विधानसभा क्षेत्र है मोकामा में, वो टाल इलाका है। टाल के बारे में पता नहीं आप कितना जानती हैं। तो टाल क्षेत्र में तारतर पंचायत है जहां से दुलारचंद की पत्नी पहली बार 2001 में मुखिया बनी थी। और दुलारचंद यादव जिला परिषद के जो सदस्य का सीट था उससे वो हार गए थे। वहां से अंजनी कुमार जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे। दुलारचंद यादव के गांव में ही आज भोज था, तारतर गांव में ही भोज था। और भोज के बाद ये लोग निकल रहे थे, जा रहे थे कहीं और प्रचार के लिए। तो जैसे ही गांव से बाहर आए तो साहोपुर गांव है, उसी गांव के पास आमने सामने दो काफिले थे चुनाव प्रचार से रिलेटेड, और उसमें गाड़ी एक दूसरे से सट गई है। उसके बाद वहां पर गाली गलौज का जो होता है गांव में, ये इस तरह से झगड़ा हुआ है और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो इसमें कोई राइवलरी वाली बात नहीं है, एक घटनाक्रम है कि वो एक गाड़ी एक दूसरे से सट गया और उस इलाके में जो उनकी दबदबा रहा है, घोड़े की सवारी होती थी उस इलाके में, कोई सवारी नहीं थी। 2005 के पहले कोई सड़क नहीं थी, अब तो गाड़ी जा रही है, फराटा भर रही है। अनंत सिंह उस इलाके में वो लैंड क्रूजर से घूम रहे हैं। तो आज सभी तरह की सुविधाएं टाल क्षेत्र में आ गई है। तो एक इस घटना के बाद जो इम्पैक्ट ये वहाँ पड़ेगा, वैसे बिहार की जो जातीय समीकरण तो बनता ही है। मोकामा में धानुक समाज से जो प्रत्याशी हैं वो धानुक समाज का अच्छा खासा वोट है और वो टाल क्षेत्र में वो रहते हैं। और जनसुराज ने धानुक जाति से, वो पिछली बार लोकसभा के चुनाव लड़े थे, 15,000 वोट आया था। नोटा का 21,000 वोट आया था और ये जो जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं उनको लोकसभा में 15,000 वोट आया था, उनको प्रत्याशी बनाया है। ठीक है, तो जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाएगा तो वो धानुक का वोट है। और दुलारचंद यादव यादवों के चहेते रहे हैं, तो यादव भी उधर उनके सहानुभूति आ सकती है। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ सकता है। जो धानुक समाज का या जो कमजोर समाज का वोट एनडीए को या अनंत सिंह को जाता था, वो वोट संभवतः बिखर सकता है, इनके हाथ से निकल सकता है। बाकी जो बचे जो निर्णायक वोट शहरी क्षेत्र में या उपरवार क्षेत्र में, टाल से अलग के क्षेत्र में, उसमें सवर्ण वोट की अधिकता है। तो सवर्ण वोट में दो सवर्णों के बीच की लड़ाई होगी। तो ये इस दुलारचंद यादव की हत्या का इम्पैक्ट मोकामा के विधानसभा में पड़ने की संभावना पूरी तरह है। आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा और आसपास का इलाका बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। अनंत सिंह का यहाँ काफी दबदबा रहा है। वो लगातार 5 बार मोकामा से विधायक चुने गए, जेल गए तो पत्नी नीलम देवी एमएलए बनी। बरी होने के बाद अब खुद दोबारा जेडीयू के टिकट पर वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं आरजेडी नेता सूरजभान सिंह भी बड़े बाहुबली हैं। इतना ही नहीं, पीके के समर्थक दुलारचंद यादव का भी टाल क्षेत्र में खासा आतंक रहा है। लेकिन अब उनकी हत्या के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। तो अब देखना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर होता है।